नमस्कार दोस्तों, सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पाँचवें पद छठे पद से संबंधित है। कहने का मतलब 64 का संबंध यहाँ पर 12 से है, तो यहाँ पर 8 का संबंध यहाँ पर 6 से है, तो यहाँ पर 6 का संबंध 21 के संबंध यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पहले दिया हुआ है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 64:12। यहाँ पर समानुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या किया, पहले प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 12 से 64 जाएंगे। यहाँ पर किस प्रकार देखेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 12 है लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 64 लिखा हुआ है। तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि कितने बढ़ रहा है कितने घट रहा है। जैसे कि यहाँ पर 12 से यहाँ पर अगर 64 गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 52 अगर प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर 52 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा ये लॉजिक नहीं लगेगा। लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 12 का अगर दोस्तों 3 से अगर भाग देते हैं तो 3 चौक कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। यानी कितना आया दोस्तों, 4 आया। यहाँ पर 4 को क्या करेंगे दोस्तों, अगर 4 का दोस्तों क्यू करते हैं तो 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। यहाँ देखिए 64 लिखा हुआ है। सेम तरीका से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर 3 से भागा दिए थे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 से भागा देंगे। 3 दूनी के 6, यहाँ पर 2 आया। 2 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 2 का क्यू 8 होता है। यहाँ पर देखिए 8 लिखा हुआ है। वही लॉजिक लगाकर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 21 लिखा हुआ है, तो 21 को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 से अगर भागा देंगे तो 7 कितना होगा दोस्तों, 21 होगा। अब क्या करेंगे, 7 का क्यू करेंगे। 7 का क्यू कितना होता है दोस्तों, आपको क्यू याद रखना बहुत जरूरी है, 343 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न आ चुका है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों लुप्त संख्या दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 336 दिया हुआ है, यहाँ पर 462 दिया हुआ है। यानी बड़ी संख्या यहाँ है, बड़ी संख्या यहाँ है। ये दोनों को क्या करे जो 336 आ जाए, ये दोनों को क्या करे जो 462 आ जाए। ऐसा स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, पहले गुना करके देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर दोस्तों 14 गुने अगर 8 करते हैं तो 14 8 कितना होता है दोस्तों, बरहोतल से, यानी 112 हो जाता है। 112 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ 336 लाने के लिए यहाँ पर अगर 3 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 336। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अब सेम लॉजिक क्या करेंगे, इसमें भी यही वाला लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 22 है, तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 22 लिखेंगे, उसके बाद गुने 7 करेंगे। तो यहाँ पर 22 7 कितना होता है दोस्तों, 54 से, माने 154 होता है। 154 को लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुना किए थे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 4 12 के 2 हाथ में 1, 5 15 के 16 के 6 हाथ में 1, 3 1 4, यानी 462 आ रहा है। यहाँ देखिए 462 लिखा हुआ है। अब सेम लॉजिक लगाकर दोस्तों इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 16 गुने पहले 6 करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 16 गुने 6 कर देंगे तो 16 6 कितना होता है दोस्तों, 96 होता है, यानी 96 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 3 से यहाँ भी गुना कर देंगे। यहाँ पर भी गुना करेंगे तो छोटी 18 के 8 हाथ में 1 नोती 27 1 28, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 288 आ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न है। लिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर आएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9 है, 22 है, 61 है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, 529 है, 1582 है। 1582 है। तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, बढ़ती संख्या है तो क्या करेंगे, देखेंगे पहले कितना बढ़ रहा है, जो हिसाब से देखेंगे। जैसे 9 है, 22 है, यानी कितना बढ़ रहा है दोस्तों, ये पहले देखेंगे। तो 22 में से अगर 9 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, 13 बचा। यहाँ पर देखेंगे 22 से कितना गया दोस्तों, 61 गया, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 39 ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा स्थिति में लॉजिक नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको छोड़ देंगे। ये दूसरा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगेगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको हर एक एग्जाम में देखने के 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों इसमें से 3 गुना करते हैं, 3 गुना यहाँ पर हो रहा है, जैसे देखिए 9 3 कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। यहाँ पर 27 को यहाँ पर क्या करें, जो 22 आ जाते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, -5 कर देंगे, यानी 3 गुना -5 है। यहाँ पर भी देख लेते हैं दोस्तों, माइनस क्या करेंगे, पहले 3 गुना करेंगे। 22 दिया कितना होता है दोस्तों, 66 हो रहा है। 66 में से 5 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, 61 बचा। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि
529 है तो 529 को क्या करेंगे दोस्तों 3 से पहले गुना करेंगे, तो 3 गुना हो रहा है, तो 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पर क्या हो रहा है 5 15, यानी 1587 में से अगर 5 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 1582 बचेगा। 1582 यहाँ देखिए लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यही लॉजिक लाकर दोस्तों यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर तो लॉजिक पता चल गया, पहले 3 गुना और 5 माइनस, तो यहाँ पर 61 है, तो 61 को क्या करेंगे पहले 3 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे तो 3 एकम 3 छोटी 18, 183 आ रहा है। 183 में क्या करेंगे दोस्तों 5 को माइनस कर लेंगे, 183 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 178 बचेगा। 178 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दिया हुआ है। पहले कथन को यहाँ पर बैकग्राउंड बनाना है, उसके बाद निष्कर्ष को हम लोग सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर क्या सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, सभी कलम क्या है किताब है। सभी कलम, यहाँ पर दोस्तों सभी कलम क्या है, सभी कलम, सभी कलम क्या है दोस्तों किताब है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सभी कलम क्या है किताब है, तो यहाँ पर किताब को लिखेंगे। कुछ किताब क्या है पेंसिल है, कुछ किताब क्या है दोस्तों पेंसिल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे पेंसिल को सिंबल बनाएंगे। यहाँ पर बन गया कोई पेंसिल रबर नहीं है, कोई पेंसिल क्या है रबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कोई पेंसिल क्या है रबर नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड बन गया। बैकग्राउंड बनने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको निष्कर्ष को देखेंगे कौन निष्कर्ष सही है कौन निष्कर्ष गलत है। जैसे यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हुआ कुछ किताब क्या है कलम है, कुछ किताब यानी कलम, तो देखिए यहाँ पर है किताब क्या है पूरा है, यानी पूरा जो कलम क्या है किताब है। यहाँ पर जब यहाँ पर कुछ बोल रहा है, जब पूरा जब है तो कुछ तो होगा ही, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही बोल रहा है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, कुछ किताब रबर है। रबर देखिए यहाँ पर है क्या है दोस्तों किताब यहाँ पर है, तो हमारा ये दोनों में कोई है संबंध नहीं है, तो हमारा दूसरा क्या हो गया ऑप्शन गलत हो गया। यानी पहला बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं चौथा नंबर, यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में, हर एक एग्जाम में 1-2 प्रश्न मिलता है टाइम लेने के लिए। एग्जामिनर जो क्या होते हैं दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन ढेर फंस जाते हैं स्टूडेंट, ऐसा प्रश्न मिलता है तो अकबका जाते हैं। अकबकाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखेंगे @ लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या किया प्लस का यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है। सबका मान बैठा हुआ, जैसे परसेंटेज है तो यहाँ पर क्या किया गुना का दिया हुआ है। इसी प्रकार क्या करेंगे सजाएंगे हम लोग इसको, जैसे 6 है तो 6 को लिखे, @ है तो @ का अर्थ क्या दिया हो तो प्लस दिया हो तो यहाँ पर प्लस को लिखेंगे। फिर 144 है तो 144 को लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ पाई का अर्थ क्या दिया हुआ भाग दिया हुआ है, तो यहाँ पर भाग को चिन्ह देंगे। फिर 16 को लिखेंगे। परसेंटेज का अर्थ क्या दिया हो गुना दिया हो, तो यहाँ पर गुना को लिखेंगे। फिर 5 है तो 5 को लिखेंगे। फिर हज दिया हुआ है, तो हज का अर्थ यहाँ पर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ, तो हज का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर -18 को करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। सोल्व किस प्रकार करेंगे चलिए देखते हैं। बोडमास तरीका से इसको सोल्व करेंगे। 16 नमा के कितना होता है दोस्तों 44 से, यानी 144 हो रहा है, तो कुछ नहीं किए 6 प्लस यहाँ पर 9 आया तो 9 को लिख दिए। फिर गुना 5 -18। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों ध्यान से देखेंगे। जैसे 9 × 5 कितना होता है दोस्तों 45 होता है, यहाँ 45 को लिख दिए। यहाँ पर 6 प्लस -18 यहाँ पर जो हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों 45 और 6 कितना हो गया दोस्तों 51 हो गया। 51 माइनस अगर 18 करते हैं दोस्तों तो कितना आ जाता है दोस्तों, 51 माइनस अगर 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 33 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। आप देखेंगे 33 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। दोस्तों हमारा क्लास डेली चलती है सुबह 9 बजे। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और मन लगाकर पढ़िए। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न में, यदि 8 @ 6 हच 9 परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ, प्रतिशत 5 बराबर यहाँ पर 67 लिखा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए बराबर 61 लिखा हुआ है। यहाँ पर बताना प्रश्नवाचक चिन्ह में कि हाँ राइट आंसर क्या होगा। ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखेंगे कि कौन चिन्ह यहाँ पर, चिन्ह को पहले सजाएंगे कि यहाँ पर कौन चिन्ह सेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं, जैसे 7 @ 12 है, हज 4 यहाँ पर प्रतिशत 6 बराबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 61 लिखा हुआ है, यानी 61 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसको यहाँ पर अगर इसको अगर भाग देते हैं चरती है कितना, गुना करते हैं तो चरती 12 कितना हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर सिंबल को पहले देख लेते हैं, 7 को @ को प्लस करके मान रख लेते हैं, फिर 12 आ जाएगा। फिर हज का क्या करेंगे गुना कर लेते हैं,
उसके बाद 4 को लिख लेते हैं, उसके बाद परसेंटेज है तो फिर इसको प्लस करते हैं, फिर 6 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अपना मन से रखना पड़ेगा आपको, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 12 चौक कितना होता है दोस्तों, 48 होता है। अब प्लस को यहाँ पर 7 लिखेंगे, और प्लस को यहाँ पर 6 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो देखेंगे जैसे 7 हो गया, 7 और 48 कितना होता है दोस्तों, 7 48 55 होता है, 55 और यहाँ पर 6 है, तब 55 और 6 कितना हो जाता है दोस्तों, 61 हो जाता है। यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, 61 आ रहा है, यहाँ पर देखिए 61 लिखा हुआ है। अब सेम तरीका से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 16 है, एट द राइट है, 8 है, इसको भी आप चेक करके देख सकते हैं 67 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जिसको एट द राइट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस को चिन्ह देंगे, यहाँ पर परसेंटेज का भी प्लस रखें, और हाज का क्या करेंगे, गुना का मान रख देंगे। जैसे 16 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 18 8 44 से, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 144 हो रहा है। यहाँ पर प्लस को 9 रखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस को 16 रखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 16 है, फिर क्या है दोस्तों, 144 है, 16 और 144 कितना हो जाएगा दोस्तों, 160 हो जाएगा। 160 है, यहाँ पर कितना है, 9 है, तो 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, 169 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो आएगा छठा का, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर खाली जो स्थान है इसको हम लोग को भरना है, यहाँ पर बता के कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसा प्रश्न ये तो हम लोग दो तीन तरीक़ा से इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक है कि पहले गिनती करके आप इसको 3 या 4 डिवाइड में काट दीजिए, उसके बाद आपको इसको सोल्व करना है। और नहीं तो क्या करेंगे दोस्तों, शॉर्ट तरीका से, उतना टाइम नहीं रहता है एग्जामिनर के पास, तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो स्टूडेंट होते हैं उसका टाइम इतना नहीं रहता है कि हमको गिनती करें फिर इसको कितना भाग में काटे, सोचना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से देखेंगे। जैसे यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान को बगल में क्या है, एच है, तो देखेंगे एच है, तो एच का पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, एच का पहले यहाँ पर पूछ रहा था, एच का पहले क्या है, सी है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सी भरा जाएगा। फिर देखिए ई का बाद क्या है, खाली स्थान है, तो यहाँ पर देखेंगे ई के बाद क्या है, पी है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, पी भरा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे पी के बाद क्या है दोस्तों, एम आ रहा है, तो यहाँ पर पी के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, एम, तो यहाँ पर एम को भर देंगे। फिर क्या आ रहा है दोस्तों, एम के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, सी है, तो यहाँ पर देखिए सी लिखा हुआ है। सी के बाद क्या है दोस्तों, एच है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एच को भरेंगे। एच के बाद क्या है दोस्तों, ई है, तो यहाँ पर ई को भरेंगे। एच के बाद देखिए ई है, तो ई को भरें। उसके बाद देखेंगे क्या क्या चीज़ भराया, पहले सी भराया, फिर पी भराया, फिर एम भराया, फिर एच भराया, फिर ई भराया। अब देखें किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी, तो ये दोनों तो कट गया, सी पहला है तो CPM HE, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न को रिलेशनशिप से संबंधित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर ऐसा प्रश्न ले तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर बोल क्या रहा है, के जेड का दादा है, सी के का भाई है और एफ सी का पुत्र है, तो बताइए एफ जेड को किस प्रकार संबंधित है। कहने का मतलब दोस्तों इसको एफ जेड से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देख लेते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, के जेड का दादा है, यानी जेड का के दादा कौन है, के, तो यहाँ पर जेड है। जेड दादा जाने के लिए पहले पिताजी होंगे, पिताजी के ऊपर पिताजी, यानी पिताजी के पिताजी हमारे दादाजी हुए, तब पिताजी के पिताजी कौन हो गए, के हो गए। और आगे पढ़ेंगे, सी के का भाई है, सी क्या है, के का भाई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, के को यहाँ पर बताएंगे, के का भाई कौन है, सी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी को देंगे, यानी भाई है तब यहाँ पर प्लस हो गए, ये भी भाई होंगे तो प्लस हो गए। आगे पढ़ेंगे, एफ सी का पुत्र है, एफ क्या है, सी का पुत्र है, सी का पुत्र कौन है, एफ है, तो बताइए एफ जेड से किस प्रकार संबंधित है, यानी जेड को एफ क्या लगेंगे, ए पूछ रहे हैं। तो ये मैंने क्या हो गया दोस्तों, ये इनके पिताजी हो गए, पिताजी के पिताजी दादाजी, दादाजी के भाई क्या हो गए दोस्तों, दादाजी, और दादाजी के बेटा क्या हो गया दोस्तों, चाचा जी, यानी अंकल जी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ये भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर 16 जनवरी 2012 को मंगलवार है, तो 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। ऐसा प्रश्न पूछे तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर 2012 बोल रहा है तो पहले 2012 को रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखेंगे 4 से पूरा पूरी कटता है कि नहीं, तो यहाँ पर 12 है तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये तो पता चल गया कि जनरल ईयर है कि लीप ईयर है, तो क्या हो गया दोस्तों, ये पूरा पूरी कट गया, तो क्या हो गया दोस्तों, लीप ईयर हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, लीप ईयर में हम लोग क्या करेंगे, जो फरवरी होता है,
फरवरी में कितने तारीख को महीना लगता है दोस्तों? 29 तारीख को महीना लगता है। और जनरल ईयर में कितने तारीख को महीना लगता है? 28 तारीख को महीना लगता है। तब क्या करेंगे, ये तो पता चल गया कि हम फरवरी है, ये 4 से पूरी कट रहा है, तो क्या करेंगे, लीप ईयर है तो ये फरवरी में 29 तारीख को महीना लगेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, 16 जनवरी, यानी 16 जनवरी को पूछ रहा है। तो यहाँ पर जनवरी में कितने तारीख को महीना लगता है? 31 तारीख को। 31 में से क्या करेंगे दोस्तों, 16 में घटा देंगे, यानी अगर 31 में से अगर 16 चला गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 15 दिन बचेगा। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 15 दिन लिख लेंगे। जनवरी हो गया 15 दिन, फरवरी में तो 29 दिन हो गया क्योंकि लीप ईयर है, तो यहाँ पर 29 तारीख को लिखेंगे। फिर मार्च में कितने तारीख को महीना लगता है? 31 तारीख को महीना लगता है, 33 को लिखेंगे। फिर क्या आएगा दोस्तों? अप्रैल आएंगे। अप्रैल में दोस्तों बहुत स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। अप्रैल क्या है, यहाँ पर 31 तारीख को महीना लगता है अप्रैल में, लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, 25 अप्रैल को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भागा दे देंगे। 7 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। आप इसको जोड़ के भी काट सकते हैं, वैसे भी काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर 7 दूनी 14, 1 15, इसका शेष कितना बचा? 1 बचा। 7 चौक 28, 1 29, इसका शेष भी 1 बचा। 7 चौक 28 और 3 31, इसका शेष 3 बचा। 7 21 और 4 25, इसका शेष 4 बचा। अब दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर 7 आएगा वहीं काट दीजिए। जैसे 4 और 3 7 कट गया, शेष कितना बचा? 1 दिन और 1 दिन 2 दिन, यानी टोटल शेष कितना बचा? 2 दिन। यहाँ पर क्या करेंगे, मंगल में 2 दिन पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। मंगलवार के क्या बाद क्या आएगा दोस्तों? तो बुधवार आएगा। बुधवार के बाद क्या आएगा दोस्तों? तो गुरुवार आएगा, यानी जिसको हम लोग बृहस्पतिवार कहते हैं। गुरुवार आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ दोस्तों, इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीका से हमारा घेरा में प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे ऐसे ऐसे रहे प्रश्न में तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको तिरछा तिरछी देखेंगे। जैसे 5 का समान यहाँ पर 130 से है, 4 का यहाँ पर 69 से है, तो 8 का बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह में कि यहाँ पर क्या होगा। पहले इसको चेक करेंगे कि यहाँ पर 5 को 130 कैसे लिखा, जो देखेंगे। जैसे यहाँ पर 5 को लिखेंगे, 5 का अगर दोस्तों क्यू करते हैं तो 5 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 125 होता है। 5 का क्यू 125 होता है। यहाँ पर 5 अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 125 से 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 130 हो जाएगा। यहाँ देखिए 130 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को 69 कैसे लिखा? 4 का अगर दोस्तों क्यू करते हैं तो 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 4 का क्यू 64 होता है। और 64 को क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे, क्योंकि जिस तरीका से आप लोग फर्स्ट में जोड़िएगा वही सेकंड में भी जुटेगा, थर्ड में भी जुटेगा, पूरा में एक ही नियर जुटेगा। जैसे 5 पहले में जुटा तो सेकंड में भी क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। 64 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 69 हो गया। यहाँ पर देखिए 69 लिखा हुआ। अब सेम लॉजिक लगाकर दोस्तों इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे 8 है तो क्या 8 को क्या करेंगे दोस्तों? 8 का भी क्यू करेंगे। तो 8 का यहाँ पर क्यू करेंगे तो 8 का क्यू कितना होता है दोस्तों? क्यू आपको याद रखना जरूरी है। क्यू का मतलब होता है 3 बार गुना। जैसे 8 गुने 8 गुने 8, यहाँ पर 8 8 64, 64 से 64 गुने फिर 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 512 हो जाएगा। इस पर प्रकार हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 8 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 512 होता है। 500 क्या होता है दोस्तों? 12 होता है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 को प्लस करेंगे। 12 5 यहाँ पर 517 हो जाएगा। तो 517 ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ क्या भरा जाएगा? 517 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसमें से टोटल 10 प्रश्न लाए थे, आप कितने सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।